बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके साथ फ्रंट पट्टी और बटन टेप का कट बनाना और बैन की सेटिंग करना, हाले की सेटिंग वगैरह करना, इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। सबसे पहले हम इजाफी कपड़ा यहाँ से कट कर लेते हैं। इसके बाद हम फ्रंट पट्टी और बटन टेप जो हमने लगाई है, ये लगाने के बाद हमने यहाँ पे हाले को चेक करना है कि कहीं पे कोई फ़र्क तो नहीं आ रहा। तो हाला हमारा बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल मुनासिब मार्जिन लेकर हमने फ्रंट पट्टी और बटन टेप यहाँ पे अटैच की है। तो हाले की तसल्ली कर लेने के बाद हमने यहाँ पे कट बनाने हैं। तो कट बनाने से पहले एक चीज़ लाजमी ज़हन में रखिएगा, जब भी आप हाला कटिंग करते हैं तो हाले की चौड़ाई और लंबाई जो है ये थोड़ी सी कम लिया करें। यहाँ पे मैंने 16.5 इंच का बैन लगाना है, तो उसकी जो फार्मूले के मुताबिक चौड़ाई बनती है वो है 2.5 इंच और लंबाई 3 इंच आती है। जबकि यहाँ पे मैंने 2.25 इंच लंबा चौड़ाई और 2.25 इंच यहाँ पे लंबाई में हाला जो है वो कटिंग किया है। अब यहाँ पे फ्रंट पट्टी का जो कट है वो यहाँ पे हमने 1 इंच का रखना है, क्योंकि मैंने हाला कम कटिंग किया है। तो यहाँ पे 1 इंच ज़्यादा रखने का फ़ायदा ये होगा कि हमारे हाले की शेप बहुत प्यारी आएगी। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच पे ये निशान लगा दिया है और पट्टी 2.25 इंच किया है, तो 2.25 इंच का हाफ़ कर लेना है। ठीक है, वीडियो की अगर समझ ना आए तो थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा। तो 1 इंच लंबाई में यहाँ पे मैंने ये कट लगाया है और पट्टी के सेंटर में इसे रखा है। और उल्टी साइड से यहाँ पे जो मैंने 1 इंच का कट यहाँ पे बनाया है, इसको मैंने यहाँ पे फोल्ड करना है। ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा, इसको यहाँ पे प्रेस की मदद से आप फोल्ड कर लें। फोल्ड कर लेने के बाद ये 1 इंच का हमने यहाँ पे कट दिया था, तो इसको हमने यहाँ पे हाफ़ कर लेना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से हाफ मार्जिन में यहाँ पे कटिंग कर रहा हूँ। इसके बाद इस जगह से देखिएगा, यहाँ पे मैं इसे कॉर्नर से कट करूँगा। ये कॉर्नर मैंने यहाँ पे कट करना है। 1/2 इंच का मार्जिन रह गया, तो कॉर्नर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कट करना है। और पीछे वाला जो कपड़ा होगा इसको मैंने पीछे की तरफ रखना है, और बुकरम वाला जो हिस्सा होगा इसको मैंने मज़ीद जो है 1-1.5 सूत्र कटिंग कर लेना है। ठीक है, ये चीज़ बनेगी। अब हमने किसी भी स्क्रू ड्राइवर की मदद से या किसी भी नोकदार चीज़ की मदद से जो बुकरम वाला हिस्सा होगा पहले उसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है, और जो इजाफी कपड़ा होगा यानी बैक साइड का जो कपड़ा होगा उसको हमने बाद में फिर इसके साथ अच्छे तरीके से एडजस्ट कर देना है। तो ये सबसे आसान तरीका है जब आप बाद में फ्रंट पट्टी और बटन टेप का कट बनाते हैं। तो पानी वगैरह लगाकर आपने इस कट को अच्छे तरीके से बिठा लेना है। क्लोज करके भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। 1 इंच लंबाई में मैंने कट का निशान लगाया है, और 2.25 इंच की पट्टियाँ तो 2.25 इंच का हाफ करते हुए यानी पौनी इंच का यहाँ पे मैंने चौड़ाई में कट बनाया है। तो जो इजाफी आपको दागे नज़र आ रहे हों इनको आप यहाँ पे कट कर लें। तो ये आपके सामने फ्रंट पट्टी का हमारा कट तैयार हो गया है। अब बटन टेप का कट बनाने के लिए कमीज़ को इस तरह एडजस्ट करें, और यहाँ पे देखिए आपकी पट्टी और बटन टेप बिल्कुल बैलेंस में हो, आगे पीछे ना हो। जो बटन टेप है वो आपकी फ्रंट पट्टी के बिल्कुल सेंटर में आए। आप बटन टेप 2.25 इंच की है, तो 2-2 सूत्र का दोनों तरफ मार्जिन होना चाहिए। ठीक है, यानी बटन टेप आपकी बिल्कुल पट्टी के सेंटर में हो। अब यहाँ पे हमने कट को फोल्ड करते हुए डॉट लगा लेना है, या फ्रंट पट्टी को सीधा रखते हुए यहाँ पे हमने एक एल का निशान बना देना है, ताकि हमें पता चले कि हमने लंबाई और चौड़ाई कट की कितनी रखनी है। तो सेम वही तरीका होगा जैसा कि हमने फ्रंट पट्टी पे कट बनाया था। 1 इंच की दूरी तक हमने ये कट जो है कैंची के साथ ये लगा देना है। इसके बाद कट वाला हिस्सा जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड करना है, यानी कमीज़ की उल्टी साइड की तरफ। फिर इसके बाद ऊपर से हाफ मार्जिन कट कर देना है, फिर कॉर्नर कट करना है, फिर जो बुकरम वाला हिस्सा होगा इसकी थोड़ी सी हमने कटिंग कर देनी है। ये सारे काम क्यों किए जा रहे हैं? ताकि आपके काम में एक प्रोफेशनल लुक आपको नज़र आए। तो ये काम करने में भी आसान होगा और काम में सफाई भी लाएगा, और जो है आपको काम करने में मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। जो आपके कट मोटे हो जाते हैं या अनबैलेंस हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती, तो जब ये छोटी छोटी टिप्स आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके काम में आपको कभी भी कोई मसला पेश नहीं आएगा। तो ये पट्टी और बटन टेप का कट हमने यहाँ पे रेडी कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी ये सेटिंग हो चुकी है। ये कट वगैरह भी हमने पूरी तसल्ली से चेक कर लिए हैं। इसके बाद एक और हमने यहाँ पे काम करना है। जिन दोस्तों का बैन का हाला सही नहीं बैठ रहा होता या बैन अच्छे तरीके से नहीं आ रहा होता, वो यहाँ पे ये चीज़ लाजमी फॉलो करें, जो काम अभी मैं आपके सामने करने लगा हूँ। यहाँ पे देखिए आपने फ्रंट पट्टी और बटन टेप को कमीज़ के फ्रंट और बैक को ऊपर नीचे रख के अच्छे तरीके से एडजस्ट करना है पहले, कि जैसी आपने कटिंग की है उस पर आपका रिजल्ट आ रहा है या नहीं। देखिए यहाँ पे जो कमीज़ के फ्रंट को 1/2 इंच कम कटिंग किया जाता है, उसी तरह आप अच्छे तरीके से फ्रंट को कमीज़ की बैक के साथ रखते हुए
पहले ये सारी तसल्ली कर लें। आर्म होल आपका बराबर होना चाहिए। यहाँ पे आपकी आधी आधी इंच की सिलाई जाती है जब कमीज़ की बैक आपके फ्रंट के साथ अटैच होती है। तो यही मार्जिन आधी इंच का लेते हुए आप अपनी कमीज़ के फ्रंट और बैक को बिठाएं। यहाँ पे देखें कोई भी ज़बरदस्ती नहीं की गई, अपनी जगह पे ये बिल्कुल अच्छे तरीके से एडजस्ट हो चुका है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपने काम को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने फ्रंट पट्टी और बटन टेप का ये जो कट बनाया है इसको आपने लॉक करना है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर से आप सिलाई शुरू करेंगे और दूसरी तरफ लेकर जाएंगे और फिर यहाँ से रिवर्स लेके आएंगे। ठीक है, सेम यही काम आपने बटन टेप वाली साइड से करना है। यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे, एंड तक लेकर जाएंगे और फिर रिवर्स टांके में टांका लगाते हुए आप ये काम करेंगे। इसके बाद फ्रंट और बैक को जोड़ेंगे। तो ये सारा काम कर लेने के बाद अब हमने कमीज़ के फ्रंट बैक को जोड़ लिया है, कट को लॉक कर दिया है। अब यहाँ पे हम अपने जो तीरे को कमीज़ के फ्रंट और बैक को हमने जब जोड़ा है तो तीरे के फ्रंट पे भी हमने सिलाई लगाई है। और कपड़ा क्योंकि ये प्रेस के साथ थोड़ा सा खुल रहा है तो मैं यहाँ पे प्रेस लगाकर अच्छे तरीके से इसे क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि वाशन वेयर का जो कपड़ा होता है इस पर काम करना ज़रा सा मुश्किल इसलिए होता है, ये कपड़ा बाद में खुलता है, स्ट्रेच होता है। तो अब हमने यहाँ पे देखिए ये जो बैक साइड से तीरे का जो हाला है यहाँ पे सिर्फ हमारी 2 सूत्र का मार्जिन है जो हमारी सिलाई लगेगी। बाकी बैक से हमने कटिंग नहीं करनी, जो हमने सिर्फ हाले की शेप करनी है। और यहाँ पे मैंने कट लगा दिए हैं। ये हमारी कमीज़ का सेंटर निकल आया है, हमारे बाजू का सेंटर और ये कमीज़ का सेंटर आपस में मैच होने चाहिए। खैर अभी हमारा टॉपिक सिर्फ बैन का है। तो यहाँ पे देखें बैन का हमने सेंटर निकाला हुआ है। 16.5 इंच का बैन था तो 2.25 इंच हाले की चौड़ाई और 3.25 इंच मैंने हाले की लंबाई ली थी। अब यहाँ पे जब हम कट के साथ कट मिला के रखेंगे तो एक और चीज़ देखिएगा कि जो बुकरम का किनारा है, बैन का जो किनारा है इसके साथ हमने रखना है, नीचे से पैमाइश नहीं करनी, बल्कि जो बैन का जो बुकरम है इसके साथ हमने इसे रखना है। बाज़ लोग नीचे से पैमाइश करते हैं फिर उनका हाला खुला हो जाता है। तो आप जो बैन का बुकरम है इसके किनारे के साथ आपने इसे चेक करना है। तो यहाँ एक साइड से 1.25 इंच का फ़र्क आ रहा है। मैंने आपको पहले बताया था मैंने हालात थोड़ा सा कम कटिंग किया है ताकि बाद में हमारी शेप अच्छे तरीके से आ जाए। तो अब आपने इसकी प्रॉपर एक शेप बनानी है, क्योंकि 1 इंच लंबाई में कट बनाने का मकसद ये था कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन हो, एंड पे आप अपनी मर्ज़ी से अपने हाले की सेटिंग कर सकें। वैसे जो दोस्त मेरे पैटर्न्स यूज़ करते हैं उनको ये काम करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर जो लोग ज़ुबानी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी टिप है। तो अब हमने यहाँ पे देखें सिर्फ शेप अपनी बनानी है, और इस जगह से हमने कभी भी हाले को गुलाई में नहीं करना, ज़्यादा गहरा नहीं करना। ठीक है, अगर ज़्यादा गहरा करेंगे तो आपका बैन सही तरीके से नहीं बैठेगा। और हाले वाली जगह से भी हमने सिर्फ इसकी सेटिंग करनी है, इसकी छांटी नहीं करनी। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग वो बहुत ज़्यादा गहरी छांटी कर देते हैं तो उससे भी बैन अच्छे तरीके से नहीं बैठता। एक ज़बरदस्त किस्म की शेप बनाने के बाद आप दोबारा अपने हाले को चेक करें तो यहाँ पे अभी हमारा 2 सूत्र का एक साइड पे फ़र्क है। पहले 1.25 इंच का था जब हमने हाले की सेटिंग वगैरह थोड़ी थोड़ी जो है वो सेटिंग की है अपने हाले की, तो अब फ़र्क हमारा 2 सूत्र का रह गया है। 2 सूत्र एक साइड से और 2 सूत्र दूसरी साइड से। पहले ये 1.25 इंच का था तो 2 सूत्र छोटा ही आपने हाला रखना है। तो इसके ऊपर जब हमने ये बैन लगाया तो आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। मेरे पास कोई कैमरा मैन नहीं होता इसलिए वो सिलाई की वीडियो मैंने यहाँ पे स्किप कर दी है। बहरहाल आप यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं, किसी जगह पे भी आपको कोई चोट वगैरह नहीं मिलेगी। और बैन की आप सेटिंग देखें, अभी फिल वक्त ये मशीन से निकला है, अभी इस पर बटन वगैरह लगने हैं, प्रेस होनी है, इसके बाद इसका मज़ीद रिज़ल्ट निखर के आएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो में जो कुछ मैंने सिखाने की कोशिश की है आप तक वो पहुंच गया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। देखते रहिए MS टेलर्स। अल्लाह हाफिज़।